अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त टाइम हो रहा था 5:14, ठीक है, 5:15 भी पूरे नहीं हो रहे थे। और आपको कहीं जाना हो या फिर कोई नई बिगनिंग हो तो इसी तरह होता है। तो मेरा जो है ना, अलार्म से पहले मेरी आंख खुल चुकी थी और फिर मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा की। और उसके बाद फिर जो है ऑब्वियसली डे 1 था स्कूल में, तो उस लिहाज से बच्चों का भी तैयार करना था, प्रिपरेशन करनी थी, उनका लंच तैयार करना था, हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट बना के जाना था मुझे, और चाय वो खुद ही बना देते। फिर पहले तो जाने का इरादा था कि मैं खुद जाऊँगी, लेकिन फिर हस्बैंड ने मुझे खुद ही ड्रॉप किया था। सो यहाँ पर मैं उठ गई थी और मैं पानी की बॉटल्स लेके, रुदापा काफ़ी हेल्पफुल है, वो रात में भी करके काफ़ी काम रख देती है मेरे साथ। और ऊपर से आपको पता है बच्चों के पेपर्स भी होने वाले हैं, तो एक ना अपनी जॉब स्टार्ट है, साथ में बच्चों का भी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, कभी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम इज़ टफ टाइम। सो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर इंसान यूज्ड होता है, तो उसकी रूटीन जो है ना वो सेट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी बस मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आई थिंक करें, इतनी जल्दी उठ गई थी, मैंने 5:30 का अलार्म लगाया था, 5:15 पे उठ गई थी और मैंने उसकी नमाज़ वगैरह पहले ही पढ़ ली। इवन के फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अज़ान ही बाद में हुई है, तो फिर मैं आराम से अपना काम करती गई। जो है अब यहाँ पर मैं उठी थी, मैंने सबसे पहले हस्बैंड का पराठा बनाया, फिर सैंडविचेस तैयार किए, क्योंकि डे 1 था, तो आइडिया इंसान को बाद में ही होता है कि कैसा होगा क्या होगा। ये सारे काम थे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और फिर उन्होंने चाय खुद ही से बना ली थी कि वो खुद ही चाय बना के और करके चले जाया करेंगे, क्योंकि चाय बना के मैं ठंडी हो जाएगी रख दूँगी, तो वो जो है ना, फिर डे 1 पे तो ये था, फिर ये कि नेक्स्ट डे उन्होंने कहा था मैं खुद ही बना लूँगा, क्योंकि जब तक मैं खाता हूँ तो पराठा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस तरह की रूटीन है अभी फ़िलहाल, अभी एडजस्ट होते हुए। आपको पता है हर वक्त जो है ना टाइम ही लगता है जब इंसान एडजस्ट होता है किसी भी नई जगह पे, तो उसको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने एक अदद अंडा लिया है, उसको हमने इस तरह से तोड़ के बाउल में ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें सैंडविचेस नहीं, मेरे जो वो बना के रखे होते हैं कबाब्स, वो उससे मैंने सैंडविचेस बनाए थे। और अब मेरा स्टॉक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रीस्टॉक करना है। और अभी मैं जब वाइस ओवर कर रही हूँ ना, दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है और टाइम तकरीबन अब 4:30 हो चुके हैं, और अभी मुझे रात का खाना करना है। सुबह के बर्तन अभी पड़े हैं, वो हमें वॉश करने हैं, घर वगैरह साफ़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट ही जो है ना, बच्चों को नैप भी देना होता है, ख़ुद भी थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, कि मैं लेटती हूँ, सोती नहीं हूँ, लेकिन ये कि काम वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ के आ चुकी थी, वो भी इतनी जल्दी उठ गई थी सुबह ही सुबह। आपको पता है बच्चों को भी था, एक्साइटमेंट सी थी एक तरह। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारे अपने काम फिनिश करूँ कि टाइम पे मेरे काम ख़त्म हो जाए, मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं। यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से ना पराठा इस तरह से बेला, और उसको मैंने जल्दी से तवे पे बना के डालना था, क्योंकि टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि हाथों से निकल रहा है। और अभी सैंडविचेस भी तैयार करने थे, मैंने कहा अच्छा पहले मैं पराठा बना लेती हूँ, ताकि उसके बाद फिर जब मैं कबाब बनाऊँगी तो ऑब्वियसली एक स्मेल सी रह जाती है अंडे की, जो कि तवे पे रहती है और फिर वो इतनी बुरी लगती है ना, तो इसलिए मैंने सारे पहले फ्राइंग का काम ख़त्म करने थे। यहाँ मेरा पराठा बार बार ब्रेक हो रहा था, बार बार उसको कुछ हो जा रहा था, तो ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कोई ना टेंशन वाला काम लग रहा था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जॉब ऐसी है कि टाइमिंग ऐसी है कि बच्चों को साथ ही ले आती हूँ, तो मुझे एक तरह से मेंटली रिलैक्स हूँ कि हाँ मैं प्रॉपर बर्डनिंग नहीं है, आराम से बच्चे साथ आ जाते हैं। ये एक जो है ना प्लस पॉइंट है कि बच्चे आराम से साथ में होते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने बस इसको जल्दी जल्दी ग्रिल कर लिया है 1 बाय 1, ताकि ये अच्छे से ग्रिल हो जाए, और फिर जो है आराम से मैं सैंडविचेस बना लूँगी। और मैंने बच्चों को खाने को सैंडविचेस ही दे दिए थे मॉर्निंग में, और साथ ही साथ उनके लंच बॉक्स में भी मैंने सैंडविचेस रख दिए थे, तो काफ़ी क्वांटिटी में मैंने इसीलिए बना लिए थे। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने मायोनीज़ अप्लाई किया। अच्छा मैंने बहुत सिंपल से बनाए थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है ना, जो है चिकन पोटैटो, उसके अंदर ग्रीन अनियन डाल के आप बनाएं कबाब, बहुत अमेजिंग बनते हैं। तो वही मैंने कबाब बना के रखे हुए थे, और वही मैंने इसके अंदर डाल के सैंडविचेस के तौर पे तैयार कर लिया। तो इतना आसान हो जाता है ना अगर ये बना हुआ हो। तो अब मेरे जो है ना कि ख़त्म हो चुका है स्टॉक, तो मैंने रीस्टॉक करना है इंशाल्लाह। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही
फर्स्ट होगी तो फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँ, ताकि जो है ना फिर मैं प्रॉपर कर पाऊँ सभी चीज़ें। सो यहाँ पर बस अभी मैं यही कर रही हूँ, सारी चीज़ें फिनिश करूँगी जल्दी जल्दी से। सो ये है कि मैंने बीच में चीज़ भी ऐड कर दी थी, ताकि बच्चों को जो है ना थोड़ा सा मज़ा आ जाए खाने में कि, और फिर उसके ऊपर मैंने ऐसे एग रख दिया था गरम गरम, ताकि चीज़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल भी और कर लिया था मज़ीद एक दफ़ा, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा केचप इसके अंदर लगाया और उसको बस स्प्रेड किया। बहुत ज़्यादा मैंने केचप आजकल ऐड इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको पता है बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, और बच्चों के गले ख़राब हो जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से अब जब न्यू जॉब है तो आपको पता है इतनी जल्दी ऑफ़ नहीं होता है। सो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान करना पड़ता है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर मैंने फिर ना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा कि ऐसा कोई भी काम ना हो कि यार प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर बस मैंने इसको सेंटर से इस तरह से कट कर दिया है, ठीक है। और फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन में डाल दिया, इसके लंच बॉक्सेस में ऐड कर दिया था फटाफट से। और मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करवा रही थी, वो उठी हुई थी साथ साथ मुझे लंच बॉक्स पकड़ाती गई, साथ साथ काम करती गई। तो ये मेरे लिए बड़ा था। फिर एप्पल ला के दे दिया उन्होंने मुझे, मैंने वो कट करके बच्चों के लिए साथ में रखा। तो मुझे ये था कि ज़रा बस डे था, तो मैंने कहा ज़रा हैवी मील हो बच्चों के खाने के लिए, ताकि उनका पेट भरा रहे। और क्योंकि उनको मेरे साथ ही वहाँ रुकना है तकरीबन 1 घंटे से अबव, तो इसलिए उस ये चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो। अब मैं यहाँ जा रही थी और अपने बेटे को बहुत सारा प्यार करके तो फिर मैं यहाँ से निकली थी, क्योंकि फर्स्ट डे ऐसा था कि मैं अपने बेटे के मतलब जागे बिना, अब खैर डेली ऐसा ही होता है कि अब वो सो रहा होता है, मैं उसको बस प्यार करके यहाँ पर निकल जाती हूँ, क्योंकि भाई उसका तो भी सोने का टाइम होता है और मेरे जाने का हो जाता है। तो बेटी मेरे साथ निकल जाती है, लेकिन ये कि मुझे जल्दी जाना होता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे अपने स्कूल। सो हस्बैंड ने मुझे बस ड्रॉप किया और देन हम स्कूल पहुँच गए। और ये थोड़ी सा मैंने यूज़ किया था, और ये हम घर वापस आ चुके हैं। और ये हमारे बर्तन पड़े हुए थे घर पे। ये आपने तशरी कैसे लिखा है? इसको मिटाएं, दोबारा लिखें। लग रहा है ये तशरी लिखा हुआ। और क्या ये? सो यहाँ पर अब मैं रात का खाना था, ये हमारा हमने बनाया था आलू अंडे का सालन। सो हमने खाना खा लिया और बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, तो ये सब और कुछ चीज़ें मंगवाई थी, इन सब चीज़ों को भी एडजस्ट करना है। खाना जो मैंने बनाया था ना वो ये देखें, ये बच्चा है पूरा खाना खत्म बात। और ये